नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम हिमाचल जीके की सीरीज़ का आपके लिए तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, HPPSC अब आपका पेपर 1 और पेपर 2 भी लेगा क्लास 3 भर्तियों के लिए। और पेपर 1 में आपसे हिमाचल जीके के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम उस हिसाब से हिमाचल जीके की तैयारी करेंगे। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने नया चैनल शुरू किया है। आप उस पर जाकर भी करंट अफेयर देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे नए चैनल को भी जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दमदमा महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है सिद्धसेन, बी सूरजसेन, सी हीराचंद, डी संसारचंद। तो दमदमा महल का निर्माण किसने करवाया था? दमदमा महल कहाँ है? ये मंडी में है और इसका निर्माण सूरजसेन ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सूरजसेन ने। और सिद्धसेन ने किसका निर्माण करवाया था? सिद्धसेन ने सरकपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसको भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं हीराचंद की। तो हीराचंद ने किसका निर्माण करवाया था? जगत खाना और स्वारघाट टैंक का निर्माण हीराचंद ने करवाया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो इन सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरनगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है आलमचंद, बी हमीरचंद, सी अभयचंद, डी गरुड़सेन। तो ऑप्शन ए है आलमचंद। तो आलमचंद ने किसकी स्थापना की थी? आलमचंद ने आलमपुर की स्थापना की थी, तो ये नहीं होगा। हमीरचंद ने किसकी स्थापना की थी? हमीरचंद ने हमीरपुर की स्थापना की थी। और अभयचंद ने किसकी स्थापना की थी? अभयचंद ने की थी सुजानपुर की स्थापना। तो बचता है हमारे पास ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सुंदरनगर की स्थापना गरुड़सेन ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तारागढ़ किला का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है ललित बर्मन, बी जगत सिंह, सी उमेद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ललित वर्मन की बात करें तो उन्होंने डिबरी कोठी और सैचुनाला पत्थर लेख का निर्माण करवाया था। पत्थर लेख लिखवाया था, डिबरी कोठी और सैचुनाला पत्थर लेख। और उमेद सिंह की बात करें तो उमेद सिंह ने नाडा महल बनाया था, जो कि राजनगर में है, उमेद सिंह। और जगत सिंह की बात करें तो जगत सिंह ने तारागढ़ किला बनवाया था, जो कि चंबा में है। तारागढ़ किला किसने बनवाया था? जगत सिंह ने बनाया था, जो कि चंबा में है। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। तो तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तारागढ़ किले का निर्माण करवाया जगत सिंह ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी मंडी, सी चंबा, डी सिरमौर। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? चंबा जिले में पड़ती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये कितनी ऊंचाई पर है? 5972 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? ऑप्शन ए है RD धीमान, बी संजय गुप्ता, सी प्रबोध सक्सेना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? प्रबोध सक्सेना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रबोध सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन ए है गोमती नदी, बी मारकंडा नदी, सी गिरी नदी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी नदी है जो सिरमौर जिले को 2 भागों में बांटती है? वो है गिरी नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गिरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का क्या नाम था? तो नूरपुर रियासत के राजाओं के जो वंशावली थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन है गुलेरिया, बी मनकोटिया, सी पठानिया, डी इनमें से कोई नहीं। नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम था पठानिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पठानिया। और पठानिया शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? ये पैथान शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसको भी आप याद रखिएगा। हो सकता है आपसे इतने डीपली क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि जो नूरपुर रियासत के वंशज का नाम था वो पठानिया था, तो वो किससे उत्पन्न हुआ था? तो ये हुआ था पैथान शब्द से उत्पन्न। और नूरपुर रियासत के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। तो नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? नूरपुर का प्राचीन नाम था धमेरी। और नूरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो नूरपुर राज्य की स्थापना जेठपाल ने की थी। और कब की थी? 1000 ईस्वी में जेठपाल ने नूरपुर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए है बीर सिंह, बी राजरूप सिंह, सी जगत सिंह। तो नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बीर सिंह ने, जो बीर सिंह था वो अंतिम राजा था और इसने कब तक राज किया था? 1789 से लेकर 1846 तक इसने नूरपुर रियासत पर राज किया था और ये अंतिम राजा था। और 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में बीर सिंह ने रणजीत सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था और इसने रणजीत सिंह से जागीर लेने से भी इनकार कर दिया था। और बीर सिंह को रणजीत सिंह ने 7 वर्षों तक अमृतसर की गोविंदगढ़ किले में रखा था। तो रणजीत सिंह ने बीर सिंह को 7 वर्षों तक अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में कैद करके रखा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1960 ईस्वी में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए महासू जिले की चीनी तहसील के अलावा रामपुर तहसील के कितने गांव स्थानांतरित किए गए थे? ऑप्शन ए है 12, बी 22, सी 14, डी 26। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 14 गांव स्थानांतरित किए गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तिब्बती किन्नौर को किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए है मोन, बी चागस, सी खुन्नू, डी बुशहर। तो तिब्बती किन्नौर को किस नाम से पुकारते थे? तिब्बती किन्नौर को खुन्नू नाम से पुकारते थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किन्नौर के बारे में कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो किन्नौर जिले का गठन कब हुआ? किन्नौर जिले का गठन 21 अप्रैल 1960 को हुआ। और किन्नौर जिले की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो इसकी साक्षरता दर जो है वो 80% है। किन्नौर जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। और किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ है? किन्नौर जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ में स्थित है। और इसका एरिया की बात करें तो 6401 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। 6401 स्क्वायर फीट किन्नौर जिले का एरिया है, जो कि हिमाचल के कितना प्रतिशत है? एरिया कितना प्रतिशत है? जो कि हिमाचल के 11.50% है हिमाचल के एरिया के। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाहन शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है सुमेर प्रकाश, बी सुख प्रकाश, सी बुद्धि प्रकाश, डी कर्म प्रकाश। तो नाहन जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? नाहन शहर की स्थापना की थी कर्म प्रकाश ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कर्म प्रकाश ने नाहन शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तौन पुल किस नदी पर है? ऑप्शन ए है यमुना नदी, बी पब्बर नदी, सी टॉन्स, डी गिरी। तो स्तौन पुल किस नदी पर है? स्तौन पुल की बात करें ये गिरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो गिरी नदी के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। तो गिरी किसकी सहायक नदी है? गिरी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की अन्य कौन सी सहायक नदियाँ हैं? टॉन्स, पब्बर, आंध्रा, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और गिरी नदी निकलती कहाँ से है? गिरी नदी जो है वो कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि गिरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो गिरी नदी कुप्पर चोटी से निकलती है। और यमुना का प्राचीन नाम क्या है? तो यमुना का प्राचीन नाम जो है वो कालिंदी है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यमुना नदी में गिरी नदी कहाँ पर मिलती है? तो पौंटा में मोकामपुर के पास यमुना नदी में गिरी नदी मिलती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल के सिरमौर जिले में कहाँ प्रवेश करती है? तो यमुना नदी उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल में खोदरा माजरी से हिमाचल में प्रवेश करती है। खोदरी माजरी, तो इसको आप याद रखिएगा। खोदरी माजरी से हिमाचल में प्रवेश करती है और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश से निकल कर हरियाणा में चली जाती है। तो ये दोनों जगहें आपको याद रखनी है। ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन है इंदौरा और मित्तल के बीच, बी रामपुर बुशहर और लारजी के बीच, सी बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्यास नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है इंदौरा और मित्तल के बीच।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इंदौरा और मित्तल के बीच। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी ये एचएस और अलाइड में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील है? तो पब्बर नदी कौन सी झील से निकलती है? ऑप्शन ए है मणिमहेश, बी नाको, सी चंद्रनाहन, डी चंद्रताल। तो पब्बर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पब्बर नदी का उद्गम चंद्रनाहन झील से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, चंद्रनाहन। 1965 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में चलाई गई? ऑप्शन ए है कुल्लू घाटी, बी बल घाटी, सी कांगड़ा घाटी, डी पब्बर घाटी। तो 1965 में भारत जर्मन संयुक्त परियोजना जो है वो कहाँ चलाई गई? ये बल घाटी में चलाई गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये बल घाटी कहाँ है? ये मंडी जिले में स्थित है। इसे सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। और ये कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? ये 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। तो आप ये भी याद रखिएगा, 800 मीटर की ऊंचाई पर ये समुद्र तल से स्थित है। और इसे हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है जो आपके छोटे छोटे एग्जाम होते हैं कि हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो बल घाटी है, जो कि मंडी जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कमरूनाग झील किस तहसील में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जो कमरूनाग झील है वो किस तहसील में है? ऑप्शन ए है सरकाघाट, बी करसोग, सी चच्योट, डी सुंदरनगर। तो कमरूनाग झील कहाँ पर है? कमरूनाग झील जो है चच्योट तहसील में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये चच्योट तहसील में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3150 मीटर इसकी ऊंचाई है। 3150 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और ये मंडी ज़िले में, जैसा कि आपको पता है। तो मंडी ज़िले की अन्य झीलों के बारे में भी जान लेते हैं, जो जिन झीलों के बारे में अभी ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं गया है। तो कालासर झील, ये भी मंडी ज़िले में। कुमारवाह झील, सुखसार झील, लालसर झील, डवारूसर झील और खदलासर झील, ये सब मंडी ज़िले में। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है ये भी आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुकीला ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? तो मुकीला ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए है भागा घाटी, बी पांगी, सी मनाली, डी रोहडू। तो मुकीला ग्लेशियर भागा घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 6478 मीटर। 6478 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी दानेदार मिट्टी और ऑप्शन डी है पथरीली और कीचड़ रूपी मिट्टी। तो शिवालिक घाटी में पथरीली और कीचड़ रूपी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पथरीली और कीचड़ रूपी मिट्टी। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और जो भी जीओआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। जीओआईटी की जो हमने पहले सीरीज की थी उसको जाकर रिवाइज कर सकते हैं। हो सकता है जल्दी ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो। अगर एग्ज़ाम की कोई नोटिफिकेशन आती है, जैसे शेड्यूल आता है, वैसे ही हम कंटिन्यू डेली वीडियो स्टार्ट कर देंगे। अभी एग्ज़ाम भी नहीं है तो उस तरह से स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी नहीं है पढ़ने में, तो उस हिसाब से हमारी वीडियो लेट ही आ रही है। जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होता है हम तैयारी शुरू कर देंगे। और जल्दी ही हम हिमाचल प्रदेश पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी शुरू करेंगे, उसकी सीरीज भी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।